एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 8 और आज के क्लास में एडोब एनिमेट के अंदर जो सबसे अहम टूल होता है उसके बारे में मैं बताना जा रहा हूं। तो वो अहम टूल क्या है? देखिए, चाहे वो फोटोशॉप हो जाए, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो जाए, चाहे वो कोरल हो जाए, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो जाए, चाहे वो एनिमेट हो जाए, इन सभी के अंदर सबसे जो अहम हिस्सा निभाता है वो है हमारा पेन टूल, जिसके बारे में आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेन टूल इतना खास क्यों है? देखिए, अब अगर फोटोशॉप की बात करोगे तो वहां पर ज्यादातर कोई शेप आप बना सकते हो, उसको यूज करके कस्टमाइज वेक्टर बना सकते हो, कस्टमाइज आप ऑब्स्ट्रक्ट बना सकते हो, तरह तरह के बैकग्राउंड बना सकते हो। फिर अगर प्रीमियर प्रो में देखते हैं तो प्रीमियर प्रो में आप तरह तरह के मास्किंग कर सकते हो, वहां पर भी शेप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके अलावा आप अगर कोरल ड्रॉ और यहाँ पर आप इलस्ट्रेटर में देखोगे तो वहां पर भी आप शेप वगैरह सब कुछ जो डिजाइन किया जाता है वहां पर सब कुछ वहां पर पेन टूल के थ्रू ही किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कैरेक्टर डिजाइन हो गया, हमारा जो सीन प्ले हो गया, सब कुछ यहां पर पेन टूल के थ्रू ही होगा। यानी कि विदाउट पेन टूल आप यहां पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो पेन टूल को इसलिए यूज किया जाता है ज्यादातर। तो पेन टूल में होता क्या है? ऐसे पेन टूल में कुछ नहीं होता, बस पेन टूल ऐसा एक टूल है जिसको यूज करके आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि मान लो अभी मैं कोई कैरेक्टर बना रहा हूं, मान लो एक इंसान बना रहा हूं, तो इंसान बनाने के लिए मुझे तो ब्रश का जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रश के थ्रू हम कर नहीं पाएंगे। ब्रश से क्या होता है ना, एक बार में आप एक साथ मतलब कि सब कुछ बनाना पड़ेगा, बार बार करोगे तो वहां पर अलाइन मतलब कि सभी लाइन अलाइन नहीं होंगे। तो इसलिए पेन टूल का वहां पर जरूरत पड़ता है। तो पेन टूल को अच्छे से कैसे यूज करना है मैं आज के क्लास में आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहली बात यह है कि जो पेन टूल है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स देता है लोगों को, पहली बात। उसके बाद पेन टूल को लोग बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं, मानते हैं कि हाँ इससे आप मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये होता नहीं है सबसे, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो आप इजीली जान पाओगे पेन टूल किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मिलता है आपको पेन टूल। पेन टूल के नीचे आपको और भी कई सारे टूल्स दिखाई देंगे और इसके अंदर भी 3 टूल आपको दिखाई देंगे, जिसको आज के क्लास में मैं कवर अप कर दूंगा। पेन टूल के प्रॉपर्टी में आपको इतना कुछ दिखाई नहीं देगा, बस जो शेप के अंदर होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो पेन टूल में आपको पहले मिलता है पेन टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड है पी को प्रेस करके आप पेन टूल को एक्टिव कर सकते हो। तो इससे होता क्या है ना, इससे आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो। जितने बार आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते जाओगे वो आपको यहाँ पर लाइन देता जाएगा, समझ गए? कंट्रोल जेड करते जाएंगे, यहाँ पर अंडू होता जाएगा। तो पेन टूल होता क्या है ना, एक पाथ क्रिएट करता है। पाथ मतलब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर शिफ्ट के साथ जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक लाइन दिखाई दिया, जिसे कहते हैं हम पाथ। क्या पाथ में एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन, एक होता है एंडिंग पॉइंट यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन, जिसमें आपको 2 एंकर पॉइंट दिखाई देगा। और ये एंकर पॉइंट होता क्या है ना, ये होता है आपका पाथ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। और पेन टूल से होता है क्या ना, कुछ लाइंस आप क्रिएट कर पाओगे और उस लाइन के अंदर आप बाद में कलर फिल कर पाओगे। तो यहाँ पर लाइन क्रिएट करने का तरीका 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन। मान लो यहाँ पर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो इस तरह से शिफ्ट के साथ प्रेस करता जाऊंगा, वो मुझे बिल्डिंग बनाता देगा इस तरह से। ओके, तो यहां पर मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, इसे मैं नॉर्मल यहां पर बना रहा हूं बस आपको दिखाने के लिए। तो यहां पर जैसे कि मेरे पास एक घर है, तो यहां पर मैं अभी बनाया, तो यहां पर कहीं पर भी एक कर्व लाइन यूज नहीं हुआ है, सब कुछ यहां पर स्ट्रेट लाइन में बनाया गया है। तो यहां पर बहुत ईजी है पेन टूल को यूज करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके शिफ्ट के साथ यहां पर स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो यहां इस तरह के जितने भी मटेरियल होते हैं, मान लो कोई घर हो गया, मान लो कोई इस तरह का प्लांट हो गया, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हो गया, तो वहां पर जब कैरेक्टर आप डिजाइन करोगे, जब सीन बनाओगे, तो वहां पर आपको इजी होगा पेन टूल को यूज करने के लिए। बस थोड़ा बहुत आपको मैं आर्टिस्टिकली आपको बता दूंगा कि यहां पर क्या चीज करना है, यहां पर क्या नहीं, तो तब आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। पर इस तरह के एलिमेंट्स बनाने के लिए पेन टूल का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। पर मान लो आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट बना है, मतलब पड़ा है, जिसको आप बनाना चाहते हो दूसरी बार, और वहां पर वो कैसे यूज हुआ है आपको पता नहीं, क्योंकि वहां पर कर्वेचर लाइन है। और अब भी कर्वेचर लाइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पेन टूल में होता ये कि आप उसको अगर चाहो तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू यूज कर सकते हो और चाहो तो कर्वेचर लाइन में यूज कर सकते हो। तो कर्वेचर लाइन को यूज करने के लिए आपको बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से आप शिफ्ट के साथ सिंगल क्लिक करते थे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता था, जितने बार आप सिंगल इस तरह से क्लिक करते जाओगे उतने बार यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा। तो सिंगल क्लिक से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर आप सिंगल क्लिक के बदले यहां पर क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे तो यहां पर आपको कर्व लाइन दिखाई देगा। तो इसका भी 2 तरीका होता है, मतलब आप अगर यहां पर क्लिक करके ड्रैग किए हो और दोबारा कहीं पर जाके क्लिक करते हो, तो दूसरे वाले जो यहां पर आपको
कर्व मिले, मतलब जो लाइन मिलेगा वो भी कर्व ही मिलेगा, क्योंकि पिछला वाला कर्व था तो इसलिए ये वाला भाई कर्व आ जाएगा। और इसके साथ साथ और एक बात बता देता हूं, जैसे कि आप अगर यहाँ पर स्ट्रेट क्लिक करते हो तो आपका स्ट्रेट था इसलिए ये स्ट्रेट हुआ, समझ गए, ये स्ट्रेट था तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेट आया। अगर ये आपका कर्वेचर होगा तो यहाँ पर आपका ये कर्वेचर आएगा। ओके, समझ ली। और यहाँ पर ध्यान रखो, जब भी आप कोई कर्वेचर लाइन क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपको 2 हैंडल मिलता है, जबकि आप यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करते वक्त यहाँ पर आपको कोई हैंडल नहीं मिलता है जब आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि कर्वेचर लाइन को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रेट है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पर कर्वेचर लाइन में क्या होता है ना, जब भी आप चाहते हो कि ये थोड़ा और कर्व हो जाए, थोड़ा और इसमें मतलब कि और थोड़ा सा कर्वेचर लाइन से और थोड़ा ब्लेंड हो जाए, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंटर दिया गया है, हैंडल जिसे हम कहते हैं, 2 पॉइंटर, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हैंडल और यहाँ से लेके यहाँ तक एक हैंडल। तो यहाँ पर 2 हैंडल मिल गया है और 2 हैंडल एक ही इनिशियल पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों हैंडल का एक ही पॉइंटर दिया गया है। तो ये जो हैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला हैंडल इस वाले कर्व को एडजस्ट करेगा, जबकि ये वाला हैंडल जो आने वाला कर्व है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं तो इस वाले कर्व को ये हैंडल करेगा, इस वाला जो हैंडल दिया गया है, समझ गए? तो ये पहला वाला हैंडल इस वाले कर्व को और दूसरा वाला हैंडल इस वाले कर्व को। तो इससे क्या होता है ना, आप कोई भी कर्व को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कि जैसे अभी मान लो यहाँ पर मैं कर्व दे दिया और यहाँ पर, तो ये कर्व था, ये भी कर्व हो गया। मैं और थोड़ा बड़ा कर्व लेता हूँ, जैसे कि यहाँ तक ये और यहाँ, तो देखिए ये यहाँ पर कर्व लाइन आ गया। तो यहाँ पर मुझे सिंगल दिखाई दे रहा है हैंडल, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन क्रिएट हो गया है। तो अभी ये एक सिंगल पोजीशन है, अभी यहाँ पर और एक पॉइंटर आ गया है। तो अभी दोनों हैंडल आपको तभी दिखाई देगा जब आप यहाँ पर सॉफ्ट सिलेक्शन चूज करोगे, जिसका शॉर्ट कमांड है ए। अभी फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ दिन के बाद मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगा ज़्यादा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है, यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप सॉफ्ट सिलेक्शन को लेकर इस तरह से चूज करोगे उस वाले पॉइंटर को, जिस पॉइंटर के साथ दोनों हैंडल जुड़े हुए हैं, तो तभी आपको ये दोनों हैंडल दिखाई देगा। तो पहला जो हैंडल यहां पर आपको मिलता है, इससे क्या होता है ना, ये वाला कर्व एडजस्ट होता है। तो चलिए यहां पर मैं करता हूं, देखिए हो गया। पर ये क्या हुआ, इस वाले कर्व के साथ साथ ये वाला कर्व भी यहां पर एडजस्ट हो गया। पर यहां पर मैंने तो बोला था कि ये वाला हैंडल इस वाले कर्व को एडजस्ट करेगा, पर ये क्यों हो रहा है? देखिए ये 2 हैंडल अभी एक ही इनिशियल एंकर पॉइंट के साथ जुड़े हुए, तो इसलिए जब भी मैं इससे करता हूं तो ये समझ लेता है कि इससे भी करना है, तो इसलिए ये भी हो रहा है। तो यहां पर मुझे कमांड देना है कि मुझे सिर्फ ये वाला कर्व को एडजस्ट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, ऑल की को प्रेस करूंगा, ऑल की को प्रेस करके अभी यहां पर एडजस्ट करूंगा। जिससे क्या होगा ना, मेरा जो ये कर्व था वो सिंपली इसी कर्व को यहां पर ये हैंडल के थ्रू में एडजस्ट कर पाया, और एनिमेट समझ गया कि यहां पर मुझे सिर्फ इस वाले कर्व को एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से अगर इसे भी करना है तो ऑल के साथ मुझे करना है, जिससे क्या होगा ना, ये वाला हैंडल सिर्फ और सिर्फ ये वाला हैंडल यहाँ पर एडजस्ट होगा। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसे यूज किस तरह से किया जाता है। तो अभी अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हो तो डबल क्लिक करो, फिर आप यहाँ पर उसका मतलब चेंज कर सकते हो कलर वगैरह। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन में आ गया और यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक का कलर है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं इससे ले रहा हूँ, स्ट्रोक का साइज है आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो कि फिलहाल मैं छोटा रख रहा हूँ। ओके, तो अभी जैसे कि अभी मान लो मैं कुछ बनाया हूँ स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी मैं बनाया हूँ एक छोटा सा स्क्वायर इस तरह से, या फिर रेक्टेंगुलर कुछ बनाता हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर मैं बना लिया, ओके, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बीच में एक पॉइंटर ऐड हो जाए, जिससे मैं इसे नीचे खींच के थोड़ा कर्वेचर लाइन दे दूँ। तो कैसे दूंगा? तो इसे देने के लिए क्या कीजिए ना, यहाँ पर आपका जो पाथ है, यहाँ पर इस पाथ को सिलेक्ट कीजिए और इस पाथ के ऊपर आपका जो पेन टूल का पॉइंटर है इसे लेके जाइए। जब आप इस पाथ के ऊपर लेते हो आपके पॉइंटर को, देखिए आपके जो ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब आपका जो पेन टूल का पॉइंटर दिया गया है, जो क्रशर पॉइंटर दिया गया है, उसके बगल में एक छोटा सा प्लस एरो आ गया है, यानी कि ऐड, प्लस यानी कि ऐड करना। तो यहां पर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ऐड कर सकते हो सिंगल क्लिक करके, जिसका एक यहां पर ऑल्टरनेटिव बटन भी दिया गया है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, जिससे भी आप यहां पर कहीं पर भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो कि नॉर्मली मैं यहां पर पेन टूल पे रहते हुए भी कर सकता हूं यहां पर। ओके, तो इससे क्या होता है ना, आप उसके अंदर और एक पॉइंटर ऐड कर दिए। अभी आप यहां से सॉफ्ट सिलेक्शन के थ्रू इसे सिलेक्ट कीजिए और यहां पर इसे नीचे ले आइए। देखिए यहां पर अभी इसे आप इस तरह से कर्वेचर लाइन दे सकते हो, किसी भी तरह से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और मान लो यहां पर मैं पेन टूल के अंदर है और यहां पर मान लो कोई मैं एक माइनस करना चाहता हूं, जैसे कि ये माइनस करना चाहता हूं। तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, यहां पर एक टूल दिया गया है डिलीट एंकर पॉइंट, इससे
क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा ना, मेरा यहाँ पर एक एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर जहां पर भी आप क्लिक करोगे, बस याद रखना जहां पर एंकर पॉइंट होगा वहां पर क्लिक करना है आपको, वहां से ये आपके एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। तो एंकर पॉइंट आप ऐड कर सकते हो या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, समझ गए। और यहाँ पर एक दिया गया है कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट टूल। इससे क्या होता है ना, जैसे कि अभी मान लो यहाँ पर मेरा ये इस तरह का है, अभी फिलहाल ये मेरा मान लो इस तरह का है, ओके, और यहाँ पर मेरा स्ट्रेट लाइन है। कई मरतबा ऐसा भी होता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपको जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ये एकदम स्ट्रेट कॉर्नर, यानी कि दो जो यहाँ पर आपको दिया गया है हैंडल्स और शेप्स दिया, मतलब जो लाइंस दिया गया है यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर पूरी तरह से मतलब एकदम शार्प है और पूरी तरह से क्लियरली एकदम लाइन स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए आपको मतलब एक अच्छा सा कॉर्नर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो इसे कर्व लाइन बना सकते हो, कर्नर से हटाकर इसे कर्व लाइन बना सकते हो। जैसे कि मान लो कोई वेब आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये वाले जो एंकर पॉइंट दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंकर पॉइंट टूल को यूज करके, इसे कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑल की को प्रेस करूंगा, पेन टूल में होते हुए मुझे यहाँ पर ऑल की को प्रेस करना है, या फिर आप इसे भी चूज कर सकते हो, या फिर पेन टूल में होते हुए यहाँ पर ऑल की को प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना, यहाँ पर इस तरह का एक कर्वेचर लाइन आ जाएगा ये, ओके। इसके बाद आप अपने मन के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो जो आपको चाहिए। और सबसे अहम हिस्सा ये है कि अगर आप यहाँ पर इसका विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, फिर जाइए, मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, याद रखना सिलेक्शन टूल, स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया, इसे मैं इस तरह से कर देता हूँ, इस तरह से, ओके। फिर यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको कोई भी कलर फिल करना है तो सिंपली आप पेंट बकेट टूल लीजिए, यहाँ पर कोई भी एक कलर यहाँ पर चूज कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर, पेंट बकेट टूल, और यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ ना, मेरा जो शेप था मैं जो बनाया था पेंट टूल के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट बकेट टूल के हिसाब से मतलब उसके यूज करके यहाँ पर उसके अंदर कलर फिल कर दिया। तो इस तरह से आप बना सकते हो और कलर फिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए कि पेंट टूल से होता है क्या है कि जब भी आप कोई कर्व लाइन चाहते हो तो आप क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कीजिए, अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो सिंपल क्लिक करते जाइए, कहीं पर अगर आपको ऐड करना है कुछ तो ऐड कर सकते हो, कहीं पर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, और किसी भी पॉइंटर को आप शार्प करना चाहते हो या फिर कर्वेचर बना सकते हो, वो आप यहाँ पर इसके अंदर जो टूल्स दिया गया है कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट टूल, इसके थ्रू आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है, ओके। तो ये मेरा पेन टूल है। पेन टूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बनिए, क्योंकि ये अगर आपसे अच्छा हो गया तो मान लो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, आधा नहीं तो 70% काम इसके अंदर होता है, तो यहाँ पर आधा काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे अहम होता है कैरेक्टर डिज़ाइन और सीन डिज़ाइनिंग। उसके अलावा आपका कार्टून जो होता है, जो सीन्स होता है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे से बनाना होता है, चाहे आप कहीं पर भी बनाओ। तो होपफुली गाइज ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ये था मेरा आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आपको पेन टूल के बारे में बताया और नेक्स्ट क्लास में आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना। होप करता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ डाउट्स नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे जब एलिमेंट्स बनाएंगे तभी हम सीख जाएंगे कि इसे किस तरह से प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब आपको मैं टेक्स्ट के बारे में और कुछ इन डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।